Hello everyone. So our today topic of discussion is based on the pseudo first order reaction. So how we can calculate the second order reaction and how we can derive the second order reaction. Our today topic of discussion is mainly focused on that. ठीक है. Before earlier in previous video we were discussing about the how we can derive the derivation of the first order reaction. Also we have calculated the half life. ठीक है. Or we can say that the T 50% फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो जहाँ पे हमने बात की थी जो हमारा हमने देखा था कि T 50% आया था निकल करके, वो आया था हमारा ln2/k. ठीक है. और जो हमारा बेसिकली आया था T 100% यानी कि 100% कंप्लीशन टाइम पीरियड जो आया था T 100% वो आया था हमारा इनफाइनाइट. उसके फिर नेक्स्ट हमने बात की थी सम ग्राफ्स हमने देखे थे 80 और टाइम के बीच में, रेट और टाइम के बीच में. ठीक है. तो ये हमने ग्राफ डिस्कस कर लिए थे. अब बात कर लेते हैं हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है हमारी? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है हमारी बेसिकली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है हमारी टाइप्स है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर. जो हमारे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमारी 3 टाइप्स की रिएक्शन आती हैं: फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसको हम मेंशन करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से. ठीक है. तो यहाँ पे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं जिसके कारण जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है. उसी को हम नेम से जानते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से. इसका मेन एग्जांपल निकल करके आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर. ठीक है. तो यहाँ पे आपने देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमने ईस्टर लिया, उसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया यानी कि H2O की यहाँ पे हमने सप्लाई करा दी, जिसके कारण जो हमको फॉर्मेशन मिलेगा वो मिलेगा एसिड प्लस एल्कोहल का. ठीक है. तो रेट लिख लेंगे इसका. रेट कैसे लिखते हैं? रेट आप लिखना आप तक जान गए होंगे. रेट कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू K इंटू ईस्टर टू दी पावर 1 और हमारी H2O टू दी पावर 1. और 1 क्या है हमारी? 1 को हमको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे यदि 1 मोल्स ऑफ ईस्टर के यूज हुए हैं और 1 मोल्स ऑफ H2O के यूज़ हुए हैं तो ये हमारी 1 हमने ले लिया. अब हमको क्योंकि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ड्राइव करनी है तो यहाँ पे हम ड्राइव करने के लिए हम H2O जो है H2O का कंटेंट वो हम एक्सेस नेचर में ले लेंगे. एक्सेस नेचर में ले लेंगे तो हमारा H2O जो है वो हमारा कांस्टेंट एज ए टर्म ट्रीट कर रहा होगा. अब जो है हमारा कांस्टेंट बन जाएगा. ठीक है. तो आप देखेंगे हमारी फिर रेट जो है वो हमारी कांस्टेंट टर्म पे डिपेंड नहीं करेगी, वो केवल और केवल हमारी डिपेंड कर रही होगी ईस्टर के मोल्स के रिगार्डिंग. तो ईस्टर के मोल्स हमारे कितने प्रेजेंट है उस पे हमारी रेट हमारी या फिर रेट ऑफ रिएक्शन ड्राइव हो रही होगी. तो हम इसको लिख सकते हैं K इंटू ईस्टर टू द पावर 1. तो यानी कि हमने जो कन्वर्ट किया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को वो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कन्वर्जन कर लिया. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे 2 मोल्स यूज हो रहे थे. एक मोल्स यूज हो रहा था ईस्टर का और सेकेंड रिएक्टेंट जो हमारा यूज हो रहा था वो हो रहा था यूज H2O का यानी कि वाटर का. अब हमने वाटर यहाँ पे हमने एक्सेस में ले लिया, वो बन गया कांस्टेंट. तो फाइनली जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है वो हमारी कन्वर्ट हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, जिसको हम जानते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से. ठीक है. अब कुछ यूनिट आपको ध्यान रखनी है. वैसे आपको ये याद होंगी, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसकी जो K की वैल्यू आती है वो आती है हमारी मोल लीटर्स इनवर्स सेकंड इनवर्स के रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग. और जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट आती है K की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिगार्डिंग जो रेट कांस्टेंट K की यूनिट आती है वो आती है हमारी सेकंड इनवर्स. तो यानी जिस भी न्यूमेरिकल के अंदर यदि आपको ऑर्डर नहीं गिवन है, ठीक है, रिएक्टेंट्स नहीं गिवन है और वहाँ पे आपको K की वैल्यू बता दी गई है, तो यदि K की वैल्यू के आगे सेकंड इनवर्स लिखना है तो आपको समझ जाना है कि ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बता रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिगार्डिंग मेंशन है. और यदि उसके अंदर जो हमारी यूनिट लिखी है K की वो है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तब आपको ध्यान रखना है कि ये हमको रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से. ठीक है. और आप जानते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमारी क्या यूनिट हो जाएंगी? तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो N की वैल्यू है यहाँ पे हम बेसिकली 2 अप्लाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 दैट इज -1 और सेकंड इनवर्स. तो कंसंट्रेशन की पावर हमारी इनवर्स में चली जाएगी यानी कि 1/A कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू 1 सेकंड या फिर सेकंड इनवर्स से मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. ये आ जाएगी हमारी किसकी यूनिट? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट. अब जो है हम बेसिकली न्यूमेरिकल देख लेते हैं. एक
ठीक है। तो यहाँ पे हमको ड्राइव करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर इनिशियल रेट लॉ मेथड के रिगार्डिंग हम बेसिकली हमको फाइंड आउट करना है वैल्यूज़ की इनिशियल कंसंट्रेशन बी के मोल्स कितने यूज़ होंगे या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन ए के मोल्स कितने यूज़ होंगे, इसमें आपको ये बताना है न्यूमेरिकल के अंदर। तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में हमको रिएक्शन दी गई है 2A + B गिव्स C + D, जहाँ पे हमारे 4 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए हैं और यहाँ पे हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन बताई गई है ए की 0.1 हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, फिर 0.3 हमारी सेकंड के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट की कंसंट्रेशन है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमारी 0.3 फर्दर हमारी कांस्टेंट है और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में हमारे 0.4 मोल्स हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन दिए गए हैं ए की। सिमिलरली हमको इनिशियल कंसंट्रेशन बी की गिवन है और हमको रेट भी गिवन है चारों एक्सपेरिमेंट का। अब हमको जो है बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि रेट लॉस की मदद से हम जो है इनकी ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर कितने कितने होंगे। ठीक है, तो ऑर्डर कैसे ड्राइव करते हैं, ऑर्डर को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमको रेट लॉ लिखने हुए आना चाहिए। तो रेट लॉ हम लिखेंगे K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Q। P और Q हमने, या फिर आप इसकी जगह CD भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये या फिर XY भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये इसलिए लिया है ताकि हम जो है बेसिकली ऑर्डर फाइंड आउट कर सकें। अब ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस न्यूमेरिकल के अंदर जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे आपको मोर एम्फेसाइज करना है कि किसी भी 2 एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, जहाँ पे भी हमारे कांस्टेंट कंसंट्रेशन गिवन है, जैसे कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 2 में और एक्सपेरिमेंट 3 के अंदर जो है हमको ए के जो कंसंट्रेशन है वो है हमारे 0.3 और 0.3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए कांस्टेंट नेचर का है और हमारे बी के मोल्स जो हैं वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ए हमारा कांस्टेंट है तो वो है उसके, यानी कि जो हमारा रेट है वो हमारा डिपेंड कर रहा होगा बी के मोल्स पे। ठीक है, तो बी के मोल्स पे डिपेंड करेगा तो फाइनली जो हमारी ऑर्डर निकल कर के आएगी वो आएगी बी के मोल्स की ऑर्डर। ठीक है, तो यही है हमारा इस न्यूमेरिकल में। तो देख लेते हैं क्या बता रहा है ये न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हमने लिख लिया रेट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ 3। ठीक है, तो रेट ऑफ 2 लिख देंगे हम K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A यानी कि 0.3 टू द पावर P इंटू 0.2 टू द पावर Q। ठीक है, फिर हमने लिख लिया डिवाइडेड बाय K इंटू 0.3 टू द पावर P इंटू 0.4 टू द पावर Q। अब यहाँ से 0.3 हमारे ये कांस्टेंट है, K भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो फाइनली रेट हम जानते हैं, रेट कितनी हमको मेंशन है, जो रेट हमको R2 की वैल्यू दी गई है वो है हमारी बेसिकली 7.2 इंटू 10⁻²। और जो हमको R3 की वैल्यू गिवन है वो है हमारी 2.88 इंटू 10⁻1। अब यहाँ से 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4 तो ये हमारा बच जाएगा 2/4 टू द पावर Q। अब यहाँ से हमने 10⁻, तो हमने 2.88 इंटू 10⁻1 को लिख लिया 28.8 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली बच रहा होगा कि ये हो जाएगा हमारा दैट इज़ दी 1 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारा बचेगा 1/4 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1/2 टी द पावर Q। तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 टी पावर 2, तो यानी कि हमारा 1/2, क्योंकि अब ये जो हमारे बेस सेम है तो यहाँ से हम जो पावर्स हैं वो हम लिख सकते हैं। जब पावर हमारी इक्वल हो जाएंगी तो पावर हो जाएगी हमारी Q। तो फाइनली हमारी जो Q का ऑर्डर है यानी कि B के रेस्पेक्ट में, और Q हमको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ B, तो वो आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमने B का ऑर्डर कैसे निकाल लिया इस क्वेश्चन के अंदर। आप जो है सिमिलरली ए का ऑर्डर भी निकाल सकते हो। तो आपको जो है ध्यान रखना है, अब यहाँ पे आपको ए का ऑर्डर निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारी कौन कौन सी कांस्टेंट वैल्यू गिवन है ए का ऑर्डर निकालने के लिए। तो बी के मोल्स जो कांस्टेंट गिवन है वो है हमारे, एक तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के। तो क्योंकि बी के मोल्स यहाँ पे कांस्टेंट हैं तो यहाँ पे बी की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, बी की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन बच रही होगी वो हो जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4 यानी 1/4 टू द पावर P इज इक्वल टू
6/3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.40 × 10⁻²। तो इसको सॉल्व कर लेना आप जो है, और यहाँ से हमारे P के मोल्स निकल जाएंगे। P हमको रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट, जो कि हमारा बेसिकली इनिशियल कंसंट्रेशन है A की, और यहाँ से हमको ऑर्डर निकल जाएगा A का, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग दी pseudo first order reaction and the some numerical which is based on the how we can derive the order of the reaction. So in next video we will cover the next topic which is based on the Arrhenius equation, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे अरेनियस इक्वेशन क्या होती है। तो अरेनियस इक्वेशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, अरेनियस इक्वेशन के अंदर हम जो है रिएक्टेंट्स को यूज़ करेंगे और हम प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर रहे होंगे। रिएक्टेंट के मोल्स यदि यूज़ होंगे तो वो जो है सम एनर्जी हमारी लूज़ कर रहे होंगे, और प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए सम एनर्जी गेन करते हैं। उन्हीं को हम जो है रेफर्ड कर रहे होते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है हमारी बेसिकली वो हमको बताती है कि हमने जो है कुछ एनर्जी रिएक्टेंट्स के अंदर गेन की, और जो है प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारी कोलिजन थ्योरी भी उसी पे बेस्ड, हमारी अरेनियस इक्वेशन पे बेस्ड वर्क करती है। वो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।